देखिए, मकर जाल लगातार इस वक्त फैल रहा है। हमारे साथ इस पूरी खबर पर बने हुए हैं हमारे सहयोगी नरेंद्र ठाकुर और हमारे साथ कर्नल जो कि रिटायर्ड हैं। हालांकि टीपी त्यागी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। आप अपना कीमती वक्त हमें दिया, लेकिन जिस तरीके से आपको भी पता होगा हिंडन पे किस तरीके से जो माफिया हैं वो लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं और ये इनका जो माफियागिरी इस कदर बढ़ चुकी है, भोली भाली जनता को ये अवैध प्लॉट दे रहे हैं। आखिरकार इनका किया क्या जाए, चूंकि कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे हम ये देख पा रहे हैं कि हिंडन का जो आकार है वो और सकरा होता जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये माफिया बढ़ते नहीं जा रहे हैं, इन माफियाओं को बढ़ाया जा रहा है। सांप अब खुद ही मदारी हो गए हैं और कुर्सियों के पांव भारी हो गए हैं। 100%, 99.9 नहीं, 100% इसकी जिम्मेदारी, इसका ब्लेम हम देते हैं प्रशासन के ऊपर। उनके पास एक लंबी चौड़ी फौज है जूनियर इंजीनियर्स की, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स की, जल निगम है, नगर निगम है, प्रदूषण के नियंत्रण बोर्ड है, दुनिया भर की एजेंसीज हैं। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती पहली कि कोई भी नदी जो है उसका फ्लड प्लेन यानी के डूब क्षेत्र पहले तो मार्क किया जाए। उसको एग्जैक्टली मार्क करना मुश्किल है क्योंकि जिस जगह तक बारिश के दिनों में बाढ़ आने के बाद पानी जाता है उस जगह तक को डूब क्षेत्र कहते हैं। मगर अंदाजन तो एरिया डिफाइन किया जा सकता है और फिर उसमें जिस तरह से ये बोर्ड लगा देते हैं वो भी पुराना बाबा आदम के जमाने का, जिसमें लिख देते हैं कि ये डूब क्षेत्र है और यहाँ पे कोई कार्रवाई करना वर्जित है। मैम, ये ऐसे है जैसे बस स्टेशन के ऊपर बोर्ड लगा होता है, जेब कतरों से सावधान। जेब कतरे ही उस बोर्ड को लगवा देते हैं ताकि उसे देख के लोग अपनी पॉकेट पे हाथ लगाएं और जेब कतरों को पता लग जाए कि पॉकेट कहाँ है। यानी ये टोटल जो प्रॉब्लम है, दिस इज बिकॉज ऑफ लैक्सिटी, लिथार्जी, करप्शन, नॉन अकाउंटेबिलिटी ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। हिंडन नदी सहारनपुर में शिवालिक रेंज से निकल के फिर मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद से होके नोएडा तक जाती है। इस 400 किलोमीटर के क्षेत्र में एक समय में ऐसा पानी होता था, हमने बचपन में इस हिंडन नदी का पानी पिया है। आज वो नाला बन गया। कैसे बन गया जी? वो नाला बना जो रास्ते के अंदर फैक्ट्रीज है उनका जो अनट्रीटेड एफ्लुएंट है वो इसमें पड़ा। अब अनट्रीटेड एफ्लुएंट क्यों है? हर एक फैक्ट्री की जिम्मेदारी है कि वो अपनी फैक्ट्री में ईटीपी लगाए, यानी कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, और उसके बाद जो बचता है उसे नदी में डाल सकता है बशर्ते कि वो ठीक हो। अब एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एक ऐसी चीज है कि जो पहले तो लगानी महंगी है और उसका चलाना भी महंगा है, और चूंकि चलाना भी महंगा है लिहाजा फैक्ट्रियां डर में वो ईटीपी लगा तो लेती हैं लेकिन चलाती नहीं है। अब ये कौन चेक करे कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये चेक करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास 3 कर्मचारी हैं और एक एक शहर में 3-3 हजार ऐसी फैक्ट्रियां हैं। लिहाजा ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव है, कोई पॉसिबल ही नहीं है। कौन कर सकता है इसे? सिविल सोसाइटी। हर शहर के अंदर जो सिविल सोसाइटी है वहां के 10, 20, 50 अच्छे लोगों को जिम्मेदारी दी जाए कि आप इनका फैक्ट्रीज का ईटीपी सरप्राइज चेक कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना बताना है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ। देखिए, ये कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, लेकिन 15 दिन में आपको एक फर्क पता लग जाएगा। वही सवाल यही हो रहा है कर्नल साहब कि आखिरकार व्यवस्थाएं हैं लेकिन मॉनिटरिंग कौन करे, कौन जाने, कौन समझे? क्योंकि यहाँ तो सीएम थोड़ा सामने आएंगे, सीएम तो आपको काम बताएंगे, अधिकारियों को रखा है इसलिए